एक नाम है जो हमेशा के लिए अमर हो गया, राजा भोज। ये एक ऐसा नाम है जो बहादुरी, ज्ञान और हाँ, एक बहुत ही मशहूर कहावत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, आज इस महान राजा की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहावत तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। अक्सर इसका इस्तेमाल होता है किसी बहुत बड़े इंसान की तुलना किसी बिल्कुल मामूली इंसान से करने के लिए। मतलब एक तरफ राजा और दूसरी तरफ एक आम सा तेली, है ना? बड़ा सीधा सा हिसाब लगता है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर इस कहावत में तेली का मतलब तेल निकालने वाले से है ही नहीं। जी हाँ, क्या हो अगर इसका असली मतलब वो है ही नहीं जो हम सदियों से समझते आए हैं। चलिए, आज मिलकर इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो राजा और कहावत के पीछे की कहानी, फिर जानेंगे भाग्य से जुड़ी एक लोक कथा। इसके बाद देखेंगे कि इतिहास के पन्नों में राजा भोज एक योद्धा के तौर पर कैसे थे और एक विद्वान निर्माता के रूप में उनका क्या योगदान था। और फिर सबसे आखिर में इस कहावत के असली मतलब को समझेंगे और जानेंगे उनकी उस विरासत के बारे में जो आज भी जिंदा है। तो चलिए, सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं, उस लोक कथा से जो पीढ़ियों से राजा भोज और इस कहावत के साथ जुड़कर सुनाई जाती रही है। कहानी कुछ यूं है कि राजा भोज अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में भेष बदलकर निकला करते थे। और ऐसी ही एक रात उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी को आपस में बात करते सुना। वो लोग अपनी गरीबी और भविष्य को लेकर बहुत परेशान थे। राजा का दिल पसीज गया। उन्होंने उस ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के दिए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अगली सुबह वो सिक्के गायब हो गए। राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फिर से सिक्के दिए और वो फिर से गायब। जब ऐसा तीसरी बार हुआ तो मामला सच में बड़ा रहस्यमयी हो गया। अब तो राजा भोज ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगे। और कहते हैं कि तभी उनके सामने खुद भाग्य प्रकट हुए और भाग्य ने कहा कि इस ब्राह्मण के कर्म ही ऐसे हैं कि वो इस धन का सुख भोग ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए राजा भोज की महानता। वो इतने दयालु थे कि उन्होंने कहा, ठीक है, इस ब्राह्मण के हिस्से के बुरे कर्म मैं अपने ऊपर लेता हूँ। सोचिए, ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और बस जैसे ही राजा ने ये फैसला किया, भाग्य ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो शिकार पर उनका घोड़ा बिदक गया और वो अपनी सेना से अलग हो गए। फिर वो घोड़े से गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। और उन्हें बचाया किसने? एक मामूली तेल पेरने वाले ने, जिसका नाम था गंगू तेली। अब राजा को लगा कि वो दुश्मन के इलाके में है, तो उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और गंगू तेली का एहसान चुकाने के लिए उसके यहाँ तिल पेरने का काम कर ले दे। इस लोक कथा का अंत भी बड़ा नाटकीय है। एक संगीत प्रतियोगिता होती है जहां राजा भोज का हुनर देखकर सब दंग रह जाते हैं और उनकी असलियत सामने आ जाती है। अब जब लोगों को पता चला कि गंगू तेली ने इतने समय तक एक महान राजा से अपने यहाँ काम करवाया, तो मजाक मजाक में ये कहावत बन गई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो ये थी वो लोक कथा। कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। अब वक्त है लोक कथा से निकलकर इतिहास की तरफ बढ़ने का, और यकीन मानिए असली कहानी इससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो असल में कौन थे राजा भोज? परमार वंश के ये शासक सिर्फ दयालु नहीं थे, बल्कि अपने समय के सबसे ताकतवर और खतरनाक योद्धाओं में से एक गिने जाते थे। देखिए, करीब 10-10 ईस्वी में वो मालवा की गद्दी पर बैठे और आते ही उन्होंने अपने दुश्मनों, खासकर चालुक्यों के खिलाफ एक के बाद एक सफल सैनिक अभियान चलाए। इतना ही नहीं, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया तो राजा भोज ने उसकी फौजों को रोकने की कोशिश की। और फिर करीब 1034 में बहराइच की उस मशहूर लड़ाई में उन्होंने राजा सुहेलदेव के साथ मिलकर सालार मसूद की फौज को बुरी तरह हराया था। लेकिन राजा भोज की पहचान सिर्फ एक योद्धा की नहीं थी। उनकी शख्सियत का एक और पहलू था जो शायद इससे भी ज्यादा प्रभावशाली था। वो एक जीनियस स्कॉलर, लेखक और बिल्डर थे। 84 माना जाता है कि राजा भोज ने करीब 84 किताबें लिखी थीं या लिखवाई थीं। और ये किताबें किसी एक विषय पर नहीं, बल्कि राजनीति, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, न जाने कितने ही विषयों पर थीं। उनके सबसे मशहूर कामों में से एक है सम्रांगण सूत्रधार, जो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग पर एक तरह की एनसाइक्लोपीडिया है।
आज जो भोजपुर का विशाल शिव मंदिर हम देखते हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। और हाँ, भोपाल की मशहूर बड़ी झील यानी भोजताल, वो भी उन्हीं की देन है, जो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। तो सवाल फिर वही आके खड़ा हो जाता है, इतने महान योद्धा, इतने बड़े विद्वान राजा की तुलना एक मामूली से तेली से कैसे होने लगी? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और कहावत के असली मतलब को जानते हैं। तो एक बार फिर से इस कहावत को देख लीजिए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो इस कहावत की पूरी शक्ल ही बदल देगा। क्योंकि असली मुहावरा असल में कुछ और ही था। असली कहावत थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तेलंग। सुना, गांगेय तेलंग, न कि गंगू तेली। सुनने में भले ही ये एक जैसा लगे, लेकिन मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। बस समय के साथ लोगों की जुबान पर चढ़कर गांगेय तेलंग धीरे धीरे गंगू तेली बन गया। तो एक तरफ है गंगू तेली, जो सिर्फ एक कहानी का किरदार है, और दूसरी तरफ है गांगेय और तेलंग, जो असल में 11वीं सदी के दो बहुत ही ताकतवर राजा थे। अब सवाल ये है कि ये दोनों राजा आखिर थे कौन? यहाँ गांगेय का मतलब है चेदी वंश के राजा गांगेय देव, और तेलंग का मतलब है चालुक्य वंश के राजा जयसिंह द्वितीय। तो सोचिए, ये कहावत किसी मामूली आदमी से तुलना थी ही नहीं। ये कहावत असल में ये कह रही थी कि राजा भोज की महानता के आगे उनके जमाने के दो सबसे बड़े और ताकतवर राजा गांगेय देव और जयसिंह तेलंग भी कुछ नहीं है। तो इस तरह राजा भोज ने एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ी जो उनकी मौत के हजारों साल बाद भी जिंदा है, भले ही आज उसका मतलब और रूप दोनों बदल चुके हैं। जब 1055 ईस्वी में उनकी मौत हुई तो कहा जाता है कि उस वक्त के विद्वानों ने कहा था, आज सरस्वती निराधार हो गई हैं, मतलब आज ज्ञान की देवी का सहारा छिन गया। ये एक लाइन ही बताने के लिए काफी है कि दुनिया ने सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि ज्ञान के सबसे बड़े रखवाले को खो दिया था। तो अगली बार जब कोई ऐसी पुरानी कहावत या मुहावरा सुनने को मिले तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या पता हम रोजमर्रा में जिन बातों का इस्तेमाल करते हैं उनमें इतिहास के और कितने राज छुपे हुए हैं जो बस